नमस्कार। क्षेत्रमिति के पार्ट 9 में आज हम लोग वृत्त के कुछ अन्य प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि वृत्त होता है क्या। देखिए, इस बिंदु पर प्रकार की नोक को रखकर एक बार घुमा देंगे, ठीक है, तो आपका बन जाएगा वृत्त। ठीक है, तो जिस बिंदु पर प्रकार रखेंगे उसको क्या बोलते हैं, केंद्र। केंद्र से यहाँ मिला दिए तो आपका हो गया त्रिज्या। ठीक है, और यहाँ से होते हुए यहाँ तक वापस उसी बिंदु पर आ गए तो उसको बोलते हैं परिधि। ठीक है, और ये जितना जगह घेरता है उसको बोलते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, यानी शॉर्ट फॉर्म में आर, और त्रिज्या का मात्रक होता है मीटर। ठीक है, व्यास, व्यास को इंग्लिश में होता है क्या बोलते हैं, डायमीटर, यानी शॉर्ट फॉर्म में डी, डी बराबर होता है 2r। परिधि को इंग्लिश में बोलते हैं सर्क्यूम्फेरेंस, यानी शॉर्ट फॉर्म में सी, और सी बराबर होता है 2πr। इसके बाद क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं एरिया, यानी शॉर्ट फॉर्म में ए बराबर पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, व्यास का मात्रक होता है आपका मीटर, परिधि का भी मात्रक होता है मीटर, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखिए पाई पाई है, तो देखिए पाई क्या होता है, इसको बोलते हैं पाई। ठीक है, और पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, ऐसा में चलिए प्रश्नों को समझते हैं। देखिए, आज हम लोग ऐसा प्रश्न पढ़ेंगे जिसमें कि त्रिज्या, दो वृत्त रहेंगे, ठीक है, और दोनों वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात दिया रहेगा। ठीक है, त्रिज्याओं का अनुपात दिया रहेगा, तो परिधि और क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करने के लिए पूछेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन समझते हैं कि दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 3:5 है। ठीक है, तो इनके परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए त्रिज्या, त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं, आर से। तो देखिए दो वृत्त है तो एक मान लेते हैं R1, एक होता है, एक दूसरा मान लेते हैं R2। देखिए R1, क्योंकि R1 R2 अनुपात, अनुपात है ना, तो अनुपात बटा में कर लेते हैं। R1 R2 बराबर 3:5 है ना, 3/5 हो गया है। ये मतलब आपके पास दिया गया है। पूछा क्या है भाई, परिधियों का अनुपात, तो परिधि क्या होता है, C। देखिए, तो अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे C1 बटा के C2, मतलब यही पूछा है, परिधियों का अनुपात, परिधि मतलब C1 बटा C2 मतलब अनुपात में ज्ञात करना है। तो C बराबर होता है 2πr, तो 2πr। और देखिए C1 है तो इसके हिसाब से R1 हो जाएगा, C2 तो 2πr, R है तो R1 है, C1 के लिए C2 के लिए R2 हो जाएगा। देखिए 2π से 2π क्या हो गया, कट गया। ठीक है, तो बचा क्या, देखिए R1 बटे के R2 बच गया, यानी कि R1 बटे R2 क्या दिया है आपका, 3/5 दिया है। ठीक है, इसलिए C1 संबंधित C2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 3/5। ठीक है, ये हो गया आंसर। आंसर में कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए अगला देखते हैं। देखिए दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, त्रिज्याओं का अनुपात। देखिए चूंकि R1 R2, ठीक है, कितना दिया, 2:3, यानी 2/3 हो जाएगा, ये दिया है। ठीक है, पूछा का क्षेत्रफल का था, क्षेत्रफल क्या था, A। देखिए चूंकि अब A1 बटा के A2, देखिए A बराबर क्या आता है, A बराबर क्या आता है, पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई आर स्क्वायर, लेकिन A1 है तो R1 कर लेते हैं, इसी के हिसाब से ये हो जाएगा आपका R2 स्क्वायर। पाई से पाई तो कट गया। ठीक है, कोई दिक्कत, बचा क्या, R1 R2। तो देखिए R1 R2 दोनों पे स्क्वायर लगा है, तो यानी R1 बटा के R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, और R1 R2 कितना है, 2/3। ठीक है, तो स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 3 का स्क्वायर होता है 9। इसलिए देखिए इसलिए A1 संबंधित E2 बराबर हो जाएगा आपका 4/9। आंसर हो गया आपका। ठीक है, आंसर में है ना, कुल मिला के समझिए। देखिए अगर मौखिक रूप से इसको हल करना, तो देखिए करना क्या है, जो त्रिज्या का अनुपात होता है वही परिधि का भी अनुपात होता है। देख लीजिए त्रिज्या का अनुपात 3:5 है, आंसर भी 3:5 है, यानी जो त्रिज्या का अनुपात होता है वही परिधि का अनुपात होता है। और जब देखिए त्रिज्या का अनुपात जो दिया होता है, तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है तो क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। 2 का स्क्वायर क्या आता है 4, और 3 का स्क्वायर 9, यानी स्क्वायर कर देना है। ठीक है, जैसे समझते हैं मौखिक रूप से कैसे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो देखिए मान लीजिए कि R1 R2 का अनुपात दिया है
क्या दिया 4/5, तो यानी कि C1/C2 भी हो जाएगा 4/5। ठीक है, कोई दिक्कत। और क्षेत्रफल मान लीजिए, देखिए R1 R2 मान लीजिए कि आपका है 5/6 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा A1 A2। तो देखिए क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर कर देना, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा सीधा सीधा। परिधि के लिए सेम टू सेम, जो त्रिज्या का अनुपात है वही परिधि का अनुपात, और क्षेत्रफल का अनुपात में करना है कि जो त्रिज्या का अनुपात है उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, बहुत बहुत